बड़ी खबर, पाक के सिंध और पंजाब कैंट में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। बड़ी खबर, कराची क्लिफ्टन फैसल कैंट में दहशत का माहौल है। बड़ी खबर, मनोरा पानवकील पिटारो कैंट में खलबली मची हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे, बदीनचुर काशमोर जैकोबाबाद में भी तबाही मची हुई है। हलचल अटोक बहावलपुर चकलाला कैंट में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। ये बड़ी जानकारी, पाक के सिंध और पंजाब कैंट में इमरजेंसी लागू कर दी गई है और इन तमाम जगहों पर खलबली देखी जा रही है। दहशत का माहौल है। हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु भंडारी न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, देखिए चारों तरफ खलबली मची हुई है पाकिस्तान में। देखिए, जो तनाव लगातार बना हुआ है और जो हाहाकार की स्थिति है, ये समझा जा सकता है कि तनाव अभी कम तो नहीं होगा, क्योंकि जब तनाव कम होना था तब पाकिस्तान की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। भारत तब भी कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान पर किसी तरह का अटैक ना किया जाए, लेकिन भारत ने एक सख्त मैसेज दे दिया कि पहले तो हम छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। और पाकिस्तान को अभी उसी स्थिति पर लाकर तो यहाँ पर भारत ने रख दिया है, यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, उसकी कमर तोड़कर रख दी है और पाकिस्तान अब जल्द ही घुटने टेकेगा, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 1948 से 1971 के युद्ध में भी पाकिस्तान ने घुटने टेके थे, क्योंकि 4 युद्ध हो चुके हैं। 4 युद्ध से भी अगर पाकिस्तान अभी तक सबक नहीं ले सका है तो फिर पाकिस्तान की किरकिरी होना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर लगातार थू-थू पहले से ही हो रही थी, लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, पूरी दुनिया थूक रही है पाकिस्तान पर कि भाई पाकिस्तान को पता है कि सब कुछ उसके हाथ में है ही नहीं और सब कुछ भारत के हाथ में है। उसके बावजूद भी वो किस मुंह से भारत के सामने खड़ा है, भारत से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और जो अभी तक चीजें यहाँ पर सामने आई, वहां की जो सेना है वो लगातार लोगों को ये समझाइश दे रही है, क्योंकि अब उन लोगों का मनोबल, जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था सौम्य, वो भी अब पूरी तरह से नीचे आ चुका है। अब उन लोगों को मोटिवेट इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि खुदा हमारे साथ है, अल्लाह हमारी देखरेख करेगा, अल्लाह हमें समझाएगा, अल्लाह सब देखेगा। बस अल्लाह ताला पर अब उनकी पूरी जो भी इकोनॉमी है या फिर जो पूरा देश है वो अब उसी आस पर टिका हुआ है। ऋतु, भगवान भी उन्हीं का ही साथ देता है जिनकी नीयत साफ होती है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की नीयत पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान किस तरीके की नीयत रखता है। यहाँ पर आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, रक्षा मंत्री थोड़ी देर में बैठक करने वाले हैं तीनों सेना प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? अब बिल्कुल देखिए, अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी बैठक को लेकर कुछ खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है और माना यही जा रहा है कि जब ये बैठक की शुरुआत होगी तो तीनों सेना के प्रमुख यहाँ पर मौजूद रहेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पल पल की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। पल पल की जानकारी देने के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भी मैसेज रहेगा वो गृह मंत्री अमित शाह को कन्वे करेंगे। उसके बाद एक और मीटिंग हो सकती है और उस मीटिंग में ये कहा जा रहा है कि आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि पहले जो तस्वीरें आई थी उसमें हमने देखा था किस तरह से सेना को खुली छूट दे दी गई थी और उसी की वजह से आज इतना बड़ा इतनी बड़ी जो युद्ध हो रहा है और इसको लेकर जो भारतीय जवानों को सफलता मिल रही है उसका श्रेय लगातार सरकार को दिया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद जब बैठक की शुरुआत होगी तो उस बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और जो रीति नीति होगी वो इस तरह से होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ बातें यहाँ पर वायरल हो रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, उसका इंतजार करना होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि साइबर स्ट्राइक करा दी जाए और उसको लेकर लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अगर साइबर स्ट्राइक होती है तो अगर आपके पास कोई अननोन कॉल या अननोन नंबर से मैसेज आता है तो या लिंक आता है तो उस पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें, उसके बाद ही यहाँ पर किसी तरह की गतिविधि हो। बिल्कुल ऋतु, आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लगातार देखिए सोशल मीडिया पर कुछ मैसेजेस भी लगातार सर्कुलेट किए जा रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि आज तो आप सबसे ज्यादा अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करें, एटीएम से पैसे निकालने को अवॉइड करें। अगर आपके पास कोई अननेसेसरी अनवांटेड लिंक आता है तो उसको बिल्कुल भी क्लिक ना करें। कोई फेक कॉल आती है तो कोई भी ऐसी कॉल आती है जो बैंक की तरफ से आती है, इस तरह का कोई भी कॉल आता है उसे फेक ही समझे, क्योंकि पाकिस्तान देखिए गलत तरीके से अटैक करने की कोशिश करेगा, साइबर अटैक करने की कोशिश करेगा और सिविलियंस को जैसे वो टारगेट करता आ रहा है वो आपको इस तरीके से भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो लगातार हमारी सहयोगी भी ये जानकारी दे रही है कि साइबर अटैक से आपको बचना है तो समझदारी दिखानी होगी। ऋतु, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए लगातार ये जानकारी मिल पा रही है कि भारतीय सेना ने, चाहे वो S-400 की बात कर ले, चाहे वो INS विक्रांत की बात कर ले, ऐसी तबाही मचाई है कि पाकिस्तान कुछ समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना है। जानना चाहूंगी कुछ कौन कौन सी जगहों पर सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान में देखी गई है?
देखिए, पाकिस्तान का जो मेन शहर है लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हालांकि और भी इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिला। जो INS विक्रांत और यहाँ पर S-400 ने यहाँ पर तबाही मचाई, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की जो कोशिश की गई थी वो उसमें सफलता लगी। लेकिन ये वो 3 प्रमुख शहर है लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, जहाँ पर ये कहा जाता है कि जो आवाजाही है सबसे ज़्यादा लोगों की होती है। चाहे वहाँ के अभिनेता अभिनेत्रियों का जिक्र किया जाए, जो पॉश एरिया में लोग रहते हैं उनकी आवाजाही वहाँ पर देखने को मिल पाती है। और लाहौर तो वो पाकिस्तान की ज़मीन है जहां पर पाकिस्तान की सियासत यानी कि हुक्मरानों की पैदाइशी हुई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है लाहौर कितना बड़ा शहर है। और लाहौर को लेकर भी जो इस तरह की तस्वीरें सामने आई, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि ये 3 इलाकों में कम से कम अटैक नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जैसे ही इस्लामाबाद या रावलपिंडी में अटैक हुआ था तो उस दौरान से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि रावलपिंडी में अटैक क्यों किया और इसका भुगतान अब भारत को यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। लेकिन भारत की तरफ से जब एक और अटैक किया गया तो पाकिस्तान और बौखला गया। अब खबरें ये भी सामने आ रही है जो पाकिस्तान का IPL है या फिर जो भी चीजें हैं वो अब UAE में शिफ्ट कर दी जाएगी, ऐसी जानकारी सामने आई है। लेकिन अभी इस चीज को लेकर कोई खास पुष्टि नहीं हुई है, अभी उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन देखिए, इतना तो समझ में आ गया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। अब वो और बिल-बिलाएगा, क्योंकि शेर की अगर दहाड़ रहा है और उसकी पूंछ पर पैर रख दिया जाए तो फिर चुप नहीं बैठता, वो अपने दुश्मनों को मजा चखा कर रखता है। और ठीक पाकिस्तान ने यही चीज की। 22 तारीख का जो अप्रैल को हुआ था पहलगाम में आतंकी हमला, उसे पूरा देश भूला भी नहीं था। उसके बाद से लगातार नॉन स्टॉप LOC पर और सीमा के उस पार फायरिंग की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से। माना जा रहा था कि ठीक है, बाज आ जाएगा। बहुत कोशिशें की कि भैया उसको मनाने की, ठीक है अगर हो गया एक बार तो उसके बाद नहीं। लेकिन जब एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान फिर बौखला गया। पाकिस्तान को तो अंदाजा भी नहीं था इस बात का कि अगर इतनी बड़ी, अगर वो उनकी तरफ से हमला किया जाता है, वो चारों खाने हमारी चित भी कर दे तो